ओके, तो ये हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब इसमें आप जैसे ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन के मुताबिक एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एक्स की वैल्यूज -369 है, तो ये बारी बारी मैंने पुट किया। एक्स स्क्वायर इनका स्क्वायर ले लिया, तो -3 का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 से प्लस 6 का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 से प्लस 9 का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 से। ये मैंने समेशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स को जो है कैलकुलेट किया है। फिर उसके बाद आगे जो हमने कैलकुलेशन करनी है उसमें हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी है, तो उसमें हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स से। तो एक्स की जो वैल्यूज है आपके पास, जैसे पहली वैल्यू है -3, इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 से प्लस नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 6, इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 से प्लस फिर जो एक्स के लास्ट वैल्यू 9, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 से। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, ये हमने कैलकुलेशन कर ली, और फिर है +1। सही है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं फिर जो है आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, उसको आगे आप फर्दर सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब उसमें ये एक्सरसाइज आपके पास 420 है। इसमें ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द डेंसिटी फंक्शन, इसका डेंसिटी फंक्शन गिवन है। टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स, तो ये एक एक्स का फंक्शन है। एक्स के फंक्शन को आप एफ के अलावा किसी भी लेटर से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एफ तो हमने मखसूस कर दिया डेंसिटी फंक्शन के लिए, पीडीएफ के लिए। तो एक्स का अगर कोई दूसरा फंक्शन है उसको आप स्मॉल एच एक्स से डिनोट कर लें, जी एक्स से कर लें, के एक्स से कर लें, एल एक्स से कर लें, एम एक्स से कर लें, इट्स अप टू यू। तो ये एक एक्स का फंक्शन है, जी एक्स हो गया एक्सपोनेंशियल 2x/3। तो हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली। तो हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल एक्स किस तरह निकालते हैं। कंटीन्यूअस के केस में एक्स को उसके डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने एक्स का फंक्शन है जी एक्स, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो हम जी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पीडीएफ से, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे -∞ से ∞ तक। अभी जो इंटीग्रल है ये ब्रेक हो जाएगा एक -∞ से 0 तक और एक 0 से ∞ तक। ठीक है, तो -∞ से 0 तक तो एफ एक्स आपके पास 0 है, तो ये तो आपके पास पूरा इंटीग्रल 0 हो गया। और ये जो 0 से ∞ तक आपके पास पोर्शन, ये जो इंटीग्रल है ये सर्वाइव करेगा। अब इसमें एफ एक्स की वैल्यू रख दें, तो जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, ये पोर्शन ग्रेटर देन 0, ये 0 से ∞ तक है, इसमें एफ एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स है। तो एफ एक्स की जगह जो है मैंने एक्सपोनेंशियल -x है, एफ एक्स की जगह एक्सपोनेंशियल -x रखा। ये एक्सपोनेंशियल दोनों फंक्शन एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएगी इनकी पावर 2x/3 -3x, या एलसीएम ले लिया -3x, तो 2x -3x, तो -x/3 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लें। आपको पता है एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल x ही होता है, तो एक्सपोनेंशियल -x/3 का इंटीग्रल हो गया एक्सपोनेंशियल -x/3। और फिर जो -x/3 इसका जो डेरिवेटिव है -1/3, इससे हम डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं। फिर इसमें लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट 0। ये जो -1/3 है ये पलट के -3 हो गया, ये बाहर निकाल लिया। ऊपर एक्सपोनेंशियल -x/3, तो पहले इसमें x की जगह इन्फिनिटी रखा, तो -∞/3 -∞ है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर -∞ है। फिर x की जगह 0 रखा, तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर -∞ 0 होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये सही एक रैंडम वेरिएबल है आपके पास। ये एक्सरसाइज आप खुद करें। लेट एक्स की रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है x - j, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालनी है और आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालनी है, और देन यूजिंग दिस वैल्यूज यू विल इवैल्यूएट एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 1 होल स्क्वायर। तो जिस तरह ऊपर क्वेश्चन हमने किया उसी टाइप का ये जो दो एक्सपेक्टेशन है इनको आप पहले इवैल्यूएट करें, इसकी वजह से आप ये एक्सपेक्टेशन निकाल लें, इसको 1 + 2 होल स्क्वायर से आप एक्सपेंड कर लीजिएगा, और फिर एक्सपेक्टेशन की इस पे प्रॉपर्टीज यूज कर लीजिएगा। तो ये मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ। तो अब आज अभी हमने कोई रैंडम वेरिएबल उसकी मीन वैल्यू पढ़ी है, तो रैंडम वेरिएबल जैसा कोई दूसरा आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उसी तरह उसका भी मीन और उसका भी जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं। तो अब आज हम रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस हम निकालते हैं, तो वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो हमें बताया जो रैंडम वेरिएबल है उसकी जो वैल्यूज होती है वो रैंडमली चेंज होती है, तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यूज में वेरिएशन होता है। तो क्योंकि उसकी वैल्यूज में वेरिएशन है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर उस वेरिएशन को हम नाप सकते हैं, उसको हम स्प्रेड करें तो उसकी वैल्यूज में स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है। तो हम एक रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है उसको हम वेरिएंस कहते हैं। तो जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है सिग्मा उसका स्क्वायर है। इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे वेरिएंस का, तो हमें सिग्मा मिल जाएगा। सिग्मा होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां से जैसे अगर आपको
जो है स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा सिग्मा आपके पास, सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए आप जो है अंडर रूट लेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स का, जो कि आपके पास वेरिएंस है उसका, ठीक है। तो अब आ जाइए, अब बाय डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो वेरिएंस में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम जो वेटेड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हम जो भी वैल्यू उसमें से उसका मीन यानी म्यू माइनस करके उसका स्क्वायर करते हैं और फिर उसको वेट से मल्टीप्लाई करके सम कर लेते हैं और नीचे सम ऑफ वेट्स, ठीक है। तो अब इसमें वेट की जगह जो है वो प्रोबेबिलिटीज है एक्स की, मैं डिस्क्रीट केस के लिए फॉर्मूला करवा रहा हूं, इसके समेशन यूज किया, कंटीन्यूअस केस में बस इंटीग्रेशन होगा। तो समेशन एफ एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे समेशन एफ एक्स, ये 1 के बराबर है तो ये 1 से डिवाइड किया तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया वेरिएंस का, समेशन एफ एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, ये मैं पहले भी आपको एक करवा चुका हूं जिसको आपने शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया था वेरिएंस का, तो उसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें, इसको ए माइनस म्यू होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लें, एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लें और आप समेशन की जो प्रॉपर्टीज है उनको अप्लाई कर देंगे तो फाइनली ये फॉर्मूला आपके पास जो वेरिएंस या सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन है जो कि एक अलग चीज है, जबकि यहाँ पे ये जो एक्स की एक्सपेक्टेशन इसका होल स्क्वायर है, तो दोनों में फर्क है, दोनों सेम चीजें नहीं है। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वो अलग चीज है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसमें एक्स की एक्सपेक्टेशन निकाल के हम जो है उसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी ये चीजें समेशन एक्स स्क्वायर टाइप की और ये समेशन एक्स का होल स्क्वायर जो वेरिएंस के फॉर्मूले में आपके पास आता है। तो ये आपके पास किसी रैंडम वेरिएबल एक्स के वेरिएंस को निकालने का फॉर्मूला है कि अगर आप रैंडम वेरिएबल एक्स का वेरिएंस निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है आपके पास वही रैंडम वेरिएबल की मीन वैल्यू म्यू है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो अब जो वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल है उसको हम किस तरह निकालते हैं, ये उसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो अब जैसे अब एक एग्जांपल करते हैं, तो ठीक है, तो अब इसमें आप जैसे जो आप दो पॉइंट्स को आप टॉस कर रहे हैं तो ये आपकी सैंपल स्पेस है आपके पास, इसमें वही आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया नंबर ऑफ एक्स, तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम पहले भी बना चुके हैं। अब हम इस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस निकालते हैं, तो वेरिएंस का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर को आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, तो जो टेबल है इसमें एक्स और एफ एक्स आपके पास है, तो एक आपको एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा और एक आपने एक्स स्क्वायर को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका कॉलम बनाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी चाहिए, तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है उसको हम किस तरह निकालते हैं, सम ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स, तो एक कॉलम आपको एक्स इंटू एफ एक्स का बनाना पड़ेगा। तो ये एक्स की वैल्यूज है और ये इसकी प्रोबेबिलिटीज है जिनका सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 है, तो हमने एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनाया, 0 इंटू 1/4 0 है, 1 इंटू 1/2 1/2 है, 2 इंटू 1/2 1 है, इनका सम ले लिया, ये 3/2 आ गया, ये समेशन एक्स एफ एक्स आ गया, ये इसकी वैल्यू इसमें रख दिए, फिर एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करके एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके ये उसका कॉलम बना लिया, उसका सम 5/2, तो ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिल गई है 5/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाइए, अब ये सिंपल से एग्जांपल है, तो ये आसान चैप्टर है रिलेटिवली, जो आपका 4th चैप्टर है, थोड़ा सा आप जो 3rd चैप्टर उसमें कह सकते हैं कि उसके अंदर आपने चीजें या रिलेशनशिप को अच्छी तरह समझना है। अब आ जाए जो वेरिएंस है, अब इसके प्रॉपर्टीज को हम जो है समझते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है? हेलो, शेयर हो रही है। अच्छा, तो अब वेरिएंस की प्रॉपर्टी, तो पहली जो आपके पास वेरिएंस की प्रॉपर्टी है कि किसी कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट सी। तो अब जैसे कोई कांस्टेंट है 7777 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो इसका वेरिएंस 0 होगा। तो वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए वेरिएंस ऑफ एक्स, जो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि समेशन एफ एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो अगर आप एक कांस्टेंट सी लें, उसका वेरिएंस निकालें, तो कांस्टेंट सी एक्स की जगह सी है और सी का जो मीन होता है वो सी के ही बराबर होता है, तो एक्स की जगह भी सी है, म्यू की जगह भी सी है, तो सी माइनस सी 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका वेरिएंस 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी है वेरिएंस की, कि वेरिएंस ऑफ ए मल्टीपल ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, यानी वेरिएंस ऑफ सी एक्स,
ये किसके बराबर होगा? तो अगर हम सी एक्स का वेरिएंस निकालें तो एक्स की जगह हमने सी एक्स रखा और इसका जो मीन होगा आपके पास वो सी म्यू होगा। तो ये ब्रैकेट में से सी कॉमन है, ऊपर स्क्वायर है तो ये बाहर सी स्क्वायर कॉमन आएगा और ये समेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये सी स्क्वायर समेशन एफ एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर है और ये जो समेशन एफ एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर ये वेरिएंस ऑफ एक्स है। तो ये हमें प्रॉपर्टी मिल गई कि जब हम एक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके वेरिएंस लेते हैं तो हम कांस्टेंट का स्क्वायर बाहर निकाल लें, सी स्क्वायर, सी बाहर नहीं निकालें, बाहर उस कांस्टेंट के स्क्वायर से कांस्टेंट के स्क्वायर को वेरिएंस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएंस ऑफ 3x है तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अब 3 का जो स्क्वायर उसको बाहर निकाल लें, यानी 3 स्क्वायर से वेरिएंस ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर है 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ 3x इज नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x। इस प्रॉपर्टी में जो है c बाहर नहीं आता बल्कि c स्क्वायर बाहर आता है। अगर वेरिएंस ऑफ 5x होगा तो बाहर 5 का स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएंस ऑफ x को। ठीक है, तो अब ये जो जिसका ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया, इस तरह ये एक्सरसाइज आपके पास 424 है कि इसमें x जो एक रैंडम वेरिएबल है उसकी ये फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है कि x की वैल्यू -2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, इस तरह x की वैल्यू 3 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकालें? आप वेरिएंस निकाल लें, ये जिस तरह आपने ये वेरिएंस यहाँ पे इस एग्जाम्पल में निकाला था उस वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। याद रखें वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से 450 आपके पास फॉर लेबोरेटरी असाइनमेंट, इफ द इक्विपमेंट इज वर्किंग द डेंसिटी फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्व्ड आउटकम x इज, ये एक आउटकम x है जो कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ये आपको इसका डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। तो आपने इसका वेरिएंस निकालना है और आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पहले हम वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल देते हैं। तो अभी जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है इसके एक्सपेक्टेशन किस तरह निकालते हैं? एक्स को हम इसके डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो ये गिवन इंटरवल के हिसाब से ये इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 तक x इंटू एफ एक्स से 2 इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया x 2x 1 से 1 2x और माइनस 2x स्क्वायर, फिर इसको इंटीग्रेशन के पावर रूल की मदद से हमने इंटीग्रेट करके जो है ये वैल्यूज अपर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके ये एक्सपेक्टेशन की वैल्यू निकाल दी 1/2। ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ गई। अब आ जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर है हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हम x स्क्वायर को डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। तो ये जो इंटीग्रल है 0 से 1 तक x स्क्वायर और एफ एक्स की वैल्यू रख दी है 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब हो गया। अब इसको हमने जो है इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली 1/6 है। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज है वेरिएंस में पुट कर दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर ये 1/6 है और माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x 1/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया तो ये मेरे पास वेरिएंस आ गया 1/18। इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो आप समझ गए किस तरीके से आप एक्सपेक्टेशन किस तरह निकालते हैं, वेरिएंस किस तरह निकालते हैं और आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं ये लेक्चर को जो है खत्म कर देता हूं मैं। ये तकरीबन आपका 4th चैप्टर जो है मुकम्मल हो गया। 4th चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसके एक्सपेक्टेड उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। जो आपके पास 3rd चैप्टर है, ये 3rd चैप्टर में मैंने रिपीट किया था। इसमें आपको बताना चाहिए पीडीएफ क्या है, सीडीएफ क्या है। पीडीएफ